यादव जी इंसाफ दिलाने की बातें करते हैं और बेटी बहन के मान सम्मान के बारे में बात करते हैं, और वो पप्पू यादव जी के बारे में इस तरह के ये लोग किया, शर्म आनी चाहिए। उनसे बेटी और बहन के बारे में बात कीजिएगा तो बस वो कहेंगे तेजस्वी जी, लालू जी, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना राजनीति चमका रहे हैं लालू जी और तेजस्वी जी के नाम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, जिस तरीके से बिहार में सुशासन की सरकार कहा जाता है, लेकिन सुशासन की सरकार तो दिख नहीं रही है। लगातार लड़कियों के साथ अश्लील हरकत होती है, उनके साथ जोर जबरदस्ती होता है, और जो इस पर सवाल उठाता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जैसे कि आप जान सकते हैं कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से नरसिम्हा जी मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सुशासन की सरकार और इसके साथ ही पप्पू यादव के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, इस पर इनका क्या कुछ कहना है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को 1995 के केस में गिरफ्तार किया गया है, क्या वाकई में 1995 के केस में गिरफ्तार हुए हैं या फिर जिस तरीके से वो नीट छात्रा का मामला उठा रहे थे? देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि जो 1995 का मैटर है, ये वो मैटर नहीं है। ये मैटर वो है कि पप्पू यादव जी नीट छात्र के बारे में बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, और उतना आवाज़ जो कि भाजपा का नींद हराम हो गया था। भाजपा के नींद हराम हो गया था, तो भाजपा के कुछ दिमाग चला नहीं तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना, अरेस्टिंग करवाएंगे। गृह मंत्री क्या कर सकते हैं? अरेस्ट करवा सकते हैं। यही पप्पू यादव जी, कोरोना काल के बात याद है ना, राजीव प्रताप रूडी जी जो एम्बुलेंस घोटाला कर रहे थे तो आवाज उठाए थे। आवाज जब उठाए थे पप्पू यादव जी, तो उस टाइम में भी ये भाजपा वाले लोग अरेस्ट किए थे, और नीट के छात्र के बारे में भी आवाज उठा रहे हैं तो ये भाजपा वाले लोग अरेस्ट करवाए। क्यों जी? हत्या दिन दोपहर में हो रहा है, हत्यारा दिन दोपहर हत्या करके घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे। बिल्कुल हकीकत बात है, खुलासा होता। और एक बात बताइए, नीट छात्र के साथ में जिस तरह की हरकत हुआ, उस परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। क्यों? कहीं ना कहीं तो किसी न किसी का तो इसमें हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है, तभी तो अभी तक नहीं खुला। और एक बात बताइए, गलती क्या था पप्पू यादव जी का कि अरेस्ट ये लोग किए? गलती यही था कि नीट के छात्र के बारे में बोल रहे थे, उनका आवाज उठा रहे थे, इंसाफ की बातें कर रहे थे, तो ये भाजपा वाले लोग अरेस्ट किए। इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये लोग इतने नीच स्तर से गिर चुके हैं कि आप बेटी बहन के इंसाफ की बात कीजिएगा ना, तो ये लोग अरेस्ट करवा लेंगे। तो करवाए ना अरेस्ट, कितना को अरेस्ट करवाएंगे, कितना को ये लोग दबाएंगे? ये आवाज दबने वाला नहीं है और यह आवाज खत्म नहीं होने वाला है। बेटी इंसाफ मांग रही है, उस बेटी का परिवार इंसाफ मांग रहा है, जो जहानाबाद से चल के आती है बेटी पटना में सपना पूरा करने के लिए, और सपना टूट के चकनाचूर हो जाता है। तो मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहूंगी, वही सम्राट चौधरी जो अपने आप को कहते हैं कि गृह मंत्री हैं, और वही सम्राट चौधरी से मैं पूछना चाहूंगी जो दलितों और गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, कब चलवाएंगे उस हॉस्टल पे बुलडोजर? कब दिलवाएंगे उस परिवार को इंसाफ? क्या वो सम्राट चौधरी की बेटी नहीं है? वो विजय सिन्हा की बेटी नहीं है? वो नीतीश कुमार की बेटी नहीं है? वो नितिन नवीन की बेटी नहीं है? कि देश के प्रधानमंत्री की बेटी नहीं है? कि अभी तक वो लोग हाथ में हाथ लगा के बैठे। और पप्पू यादव जी अगर आवाज उठा रहे, उस परिवार को इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया जाता है। जो आज तक ले सबके साथ में, गरीब हो चाहे दलित हो, किसी के साथ में वो कंधे से कंधे मिला के चलने वाले इंसान, किसी के सुख दुख में साथ रहने वाले इंसान। मेरे भी देवर का हत्या हुआ था, मेरे भी घर गए थे पप्पू यादव जी, वो सबका आवाज उठाते हैं। इसका मतलब ये क्या कि आप उठा के बंद कर दीजिएगा जेल में? तो हम भी देखते हैं कि इनके जेल में कितना जगह है। मैं सम्राट चौधरी से कह रही हूँ कि देखती हूँ इनके जेल में कितना जगह है। नीट के छात्र के बारे में आवाज बंद नहीं होगा, चाहे वो नीट शासन की सरकार है, चाहे 4 साल की मासूम बच्ची हो, चाहे वो 6 बच्चे की माँ क्यों ना हो, आवाज बिल्कुल बंद नहीं होगा। और बेटी को इंसाफ चाहिए। अगर नहीं दिला सकते हैं ये लोग, तो शर्म आनी चाहिए और घर में चूड़ी पहन के इन लोगों को बैठ जाना चाहिए। एक बात बताइए, आप एनडीए वाले लोगों से सवाल कीजिएगा, बेटी बहन की बात कीजिएगा ना, तो इनके बीजेपी वाले लोग, इन बीजेपी के विधायक लोग चुप्पी साधा है, आज तक ले कुछ नहीं बोल रहा है लोग। बीजेपी की जो विधायक महिला है लोग, वो बेटी के बारे में नहीं बोली। अब वोट लेने के लिए द्वार पे ये लोग जाती हैं,
इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग भी महिला है और महिला के प्रति इस तरह के ये लोग सोच रखता है। मुझे शर्म आता है ऐसे महिलाओं पे जो इंसाफ नहीं दिला सकता है, तो शर्म आनी चाहिए। आप खुद इस चीज को देखिए कि पप्पू यादव जी को क्या गलती था? कोई गलती था? तबीयत खराब था, यहाँ तक कि वो बोले कि मेरा तबीयत खराब है, उसमें भी उनको उठा के लेके गया। और प्रशासन, पुलिस, आप देखिए कितना पुलिस आया था। क्या वो आतंकवादी थे कि उतना पुलिस आया था? आतंकवादी थे कि उतना पुलिस आया था? और बलात्कारी बलात्कार करके घूम रहा है तो अभी तक अरेस्ट नहीं हो रहा है। मर्डर हो जा रहा है तो मर्डर करके लोग घूम रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है उसमें। और पप्पू यादव जी आवाज उठा रहे थे तो उनको रातें रात अरेस्ट करके उठा के लेके जाया जाता। भाजपा सरकार पे थू है, शर्म आनी चाहिए। जो बेटी बहन को इंसाफ नहीं दिला सकता है तो अपने आप को काहे के लिए कहना कि हम नेता हैं। जो बेटी बहन की बात करते हैं, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। जब बेटी की मान सम्मान की बात आता है, बेटी की इज्जत की बात आता है, तो ये बीजेपी वाले लोग हाथ में चूड़ी पहन के ये लोग बैठ जाते हैं। मैं पूछूंगी कि जब नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली दिया जाता है तो बिहार बंद रहता है, इस पे कब बिहार बंद करवाएंगे? इस पे कब बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे? ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन लोग के पास कोई शब्द नहीं है। शब्द है तो बस तेजस्वी जी यादव जी, तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव जी। अगर इन लोग का नाम ये अगर नहीं लेते हैं लोग, तो इन लोग के पेट में पानी पचने वाला नहीं है। आप जाइए और जाके पूछिए उनसे, बेटी और बहन के बारे में बात कीजिएगा तो बस वो कहेंगे तेजस्वी जी, लालू जी, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना राजनीति चमका रहे हैं लालू जी और तेजस्वी जी के नाम पे। तो मैं कहूँगी भाजपा सरकार को कि जो इतना मशीनरी से जीत के आप आ गए हैं, आप बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो मत बनिए, मत कहिए कि हम गृह मंत्री हैं, आपके हाथ में प्रशासन है तो क्या चाहिएगा? जब चाहिएगा तब किसी के घर पे पुलिस भेज दीजिएगा, जो इंसाफ की बात करेगा उसके पुलिस भेज दीजिएगा, और जो हत्या करता है उसके घर पे क्या पुलिस नहीं भेजते? तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार जो इस तरह के कर रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहा है। और जो पप्पू यादव के बारे में इस तरह किया लो, सैकड़ों रोड पे लोग आ जाएगा और आने की काम करेगा। पप्पू यादव जी इंसाफ दिलाने की बातें करते हैं और बेटी बहन के मान सम्मान के बारे में बात करते हैं, और वो पप्पू यादव जी के बारे में इस तरह के ये लोग किया, शर्म आनी चाहिए।